हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बफ बिल के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस विरोध प्रदर्शन के बारे में। ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुआ, कई शांति से हुआ, हर जगह शांति से हुआ। ऐसी कोई बड़ी खबर निकल कर सामने नहीं आई जिसमें हमें कोई चिंता करने की बात हो। लेकिन जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहां पर राजनीतिक तुष्टीकरण, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इतनी हद तक है कि वहां पर एक भीड़ आती है, प्रदर्शन करती है और प्रदर्शन के नाम पर जितने भी हिंदू वहां पर फैमिली रहती हैं उनके घरों को लूटपाट करती है, वहां के लोगों को धमकाती है। और हद तो तब हो गई जब 3 लोगों की मृत्यु भी कर देती है, उनकी हत्या कर देती है। मैं मृत्यु नहीं बोलूंगा, मैं हत्या ही बोलूंगा। तो इस प्रकार की जब चीजें निकल कर सामने आती हैं और ये चीजें दिखाई देती हैं और एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई गवर्नमेंट वहां पर बैठी है, इवन सेंटर के अंदर भी वो बैठी है, ये दोनों गवर्नमेंट उस समय क्या कर रही होती हैं, मुझे ये आज समझ में नहीं आता कि आपकी इतनी बड़ी भीड़ आती है, आपको कोई आपकी पुलिसिंग क्या कर रही होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की को भी अगर कुछ ऐसा इनपुट था तो वो क्या कर रही होती है। ये सारा का सारा काम है एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का, जिसमें ममता बनर्जी पूरी तरह से माहिर है। माहिर कहें या ये कहें कि चुनाव जीतने के लिए वो वही करती हैं। और बाद में जब इन सभी लोगों को क्या हुआ, ये मुर्शिदाबाद की घटना है, पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद की घटना, और वहां पर जो हिंदू परिवार थे उनको फिर भागना पड़ा मालदा के अंदर। और कई ऐसी चीजें वहां पर बोली गई जिनको मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, मैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहता बेवजह में, जो कि बहुत ही अनएक्सेप्टेबल थी एक स्वतंत्र राज्य के अंदर। क्या ये बंगाल के लिए कुछ अलग सोच रहे हैं? क्या बंगाल को अलग करना चाह रहे हैं? इसी प्रकार का एक वक्तव्य वहां पर जो बांग्लादेश के अंदर जो सरकार है वहां के कुछ लोगों ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया कि हमें पूरा बंगाल चाहिए। क्यों चाहिए भाई पूरा बंगाल? अगर भारत अड़ जाए अपने उस पर कि हमें पूरा बंगाल चाहिए तो आपका बांग्लादेश तो जीरो हो जाएगा और भविष्य में ये होगा। बांग्लादेश भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है और पाकिस्तान भी। लेकिन यहाँ पर एक इस्लामी कट्टरपंथ को किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस्लामी कट्टरपंथ इसलिए भी है क्योंकि इस्लामी कट्टरपंथ यहाँ ही नहीं पूरे के पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद और हत्या, लूट, खसोट और ये सारी चीजों का कारण बन रहा है। उसमें क्या है उनके अंदर, क्या चीजें वो पढ़ते हैं, क्या चीजें उनके अंदर पढ़ाई जाती हैं मौलवी के द्वारा या जिसके भी द्वारा ये चीजें निकलकर सामने आती हैं। और अगर हम बात करें कि बाद में सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया और अन्य सरकारों ने क्या किया, तो अन्य सरकार अपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को कंटिन्यू रख रही है। चाहे यूपी के अंदर हो, गुजरात कहीं पर भी हो, कांग्रेस भी कहीं मौन है, पूरे जो वामपंथी हैं वो भी मौन है और सारी चीज पूरा सिस्टम मौन है। और अगर यहाँ पर एक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो उसकी निंदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई वहां पर केंद्रीय सशस्त्र बलों को भेजा जाए और वहां पर चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए। वहां पर केंद्रीय सशस्त्र बल की 25 टुकड़ियां वहां पर पहुंची हैं और अभी चीजें फिलहाल के लिए नॉर्मलाइज हैं। लेकिन ये हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं पिछले 10 सालों से, इस इवन हाँ पिछले 10 सालों से और ज्यादा ये चीजें देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये बहुत चरम पर चल रहा है। अभी हाल ही में एक वहाँ का टीएमसी का नेता पकड़ा गया था जो कि रेप केस में जेल के अंदर है। उसकी अगर घटनाएं सुन लोगे तो वो भी आतिक अहमद से कम नहीं था। तो ये सारी चीजें और इन सारी चीजों को रोकने का अभी एक हाल ही में हुए इंटरव्यू में अमित शाह जी ने बयान दिया था कि भाई इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो आ रहे हैं उनका भी रोकना हो जाएगा और साथ ही साथ वहां के जो वायलेंस है उनमें भी शांति हो जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यही आशा करता हूं कि बंगाल शांत रहे। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तभी हमें पता चलेगा कि आखिरकार वहां पर किसकी सरकार है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।